जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की पावन कथा में गोकर्ण जी महाराज की कथा का श्रवण करेंगे, जो श्रीमद् भागवत महापुराण के भागवत महात्म्य के चौथे अध्याय में वर्णित है। तो आइए इस पावन कथा को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर धार्मिक कथाएँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। श्रीमद् भागवत महापुराण के भागवत महात्म्य के चतुर्थ अध्याय में गोकर्ण जी की कथा का वर्णन है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर बसा हुआ था। उस नगर में आत्मदेव जी नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। बहुत ही सुखी संपन्न ब्राह्मण थे और बहुत ही धर्मनिष्ठ और सदाचारी ब्राह्मण थे। धर्म कार्यों में उनकी ज़्यादा ही प्रीति थी। लेकिन ठीक उसके विपरीत पंडित आत्मदेव जी की पत्नी, जिनका नाम धुंधली था, देखने में तो बहुत ही रूपवती थी, लेकिन स्वभाव की बिल्कुल ही आत्मदेव जी के विपरीत बहुत ही झगड़ालू और कर्कश स्वभाव की थी। बहुत ही कृपण थी और बात बात में किसी से झगड़ा कर लेती थी और धर्म कार्यों में तनिक भी रुचि उसकी नहीं थी। दान आदि तो वह करना नहीं चाहती थी। पंडित आत्मदेव जी के पास भगवत कृपा से किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उम्र भी ढल गई, लेकिन उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। उनके पास जो भी संपत्ति थी उसमें से आधा दान पुण्य धर्म कार्यों में समाप्त कर दिया, ताकि पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, लेकिन उन्हें कोई संतान उत्पन्न नहीं हुआ। तब जब बुढ़ापे का समय आया तो एक दिन पंडित आत्मदेव जी बहुत ही दुखी मन से इस विचार के साथ चले कि जब कोई संतान ही नहीं है, पुत्र ही नहीं है, तो जीवित रहने से क्या फ़ायदा, जीने से क्या फ़ायदा, अब मैं प्राण त्याग कर दूंगा। ऐसा विचार करके वे जंगल में चले गए। अब जब जंगल में चले तो घूमते घूमते भटकते भटकते दोपहर हो गई, तो उन्हें प्यास लगी। तो वे एक सरोवर के पास पहुँचे, तालाब के पास पहुँचे और वहाँ उन्होंने ठंडे जल को पिया और फिर उसी नदी किनारे एक वृक्ष की छाँव में बैठ गए और वे मन में सोच रहे थे कि अब प्राण त्याग कर दूंगा। इसी समय उधर से एक महात्मा जी आ रहे थे। उन्होंने पंडित आत्मदेव जी को देखा कि बहुत ही दुखी मन से बैठा हुआ है, तो वे उसके पास गए और महात्मा जी ने पंडित आत्मदेव से पूछा कि कहो ब्राह्मण, कहाँ जा रहे हो और इस बीच जंगल में दुखी अवस्था में क्यों पड़े हो, क्या कारण है, मुझे सच सच बताओ। तब पंडित आत्मदेव जी ने उस महात्मा जी से कहा कि भगवान, मेरे पास कोई संतान नहीं है और अब बुढ़ापे का समय आ गया। मेरे पास जितनी संपत्ति थी उसमें से मैंने आधा धर्म कार्यों में लगा दिया, ताकि मुझे संतान की प्राप्ति हो, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, लेकिन मुझे कोई संतान प्राप्त नहीं हुआ। तो अब जीने से क्या फ़ायदा है। मेरे पास सुख भोग की सारी सामग्री उपलब्ध है, मेरे पास घर भी अच्छे हैं, लेकिन मुझे कोई संतान नहीं हुआ। तो ऐसे जीवन को धिक्कार है, ऐसे जीवन को जीने से क्या फ़ायदा है। संत जी उसी पेड़ के पास आसन लगा करके बैठ गए और आत्मदेव जी को बहुत तरह तरह से समझाया कि भगवान की यही इच्छा है, भगवत भजन करो, संतान से भला कौन सुखी रह पाया है। उन्होंने तरह तरह के प्रसंग दिए, अनेक राजाओं की कथा सुनाया, राजा चित्रकेतु की भी कथा का वर्णन उन्होंने किया, लेकिन पंडित आत्मदेव जी नहीं माने। तब महात्मा जी ने अपनी योग दृष्टि से देखा तो उन्हें पता चला कि इस जन्म तो क्या, अगले 7 जन्म तक इन्हें कोई संतान प्राप्त होने वाला नहीं है। उन्होंने आत्मदेव जी को कह दिया कि ब्राह्मण, इस जन्म तो क्या, तुम्हें अगले 7 जन्म तक भी कोई संतान प्राप्त नहीं होने वाला है, इसलिए संतान का व्यर्थ मोह छोड़ो और भगवत भजन में अपना सारा समय व्यतीत करो। अब तो अंतिम अवस्था आ ही गया है, इसलिए अब तुम भगवत भजन में अपना सारा ध्यान लगाओ। पंडित आत्मदेव जी नहीं माने, फूट फूट कर रोने लगे उस महात्मा जी के सामने और कहे कि जब मुझे संतान ही नहीं होगा तो ऐसे जीवन को धिक्कार है, मैं ऐसा जीवन अब नहीं जीना चाहता हूँ और मैं अभी ही आपके सामने प्राण त्याग कर दूंगा। महात्मा जी के सामने धर्म संकट की स्थिति हो गई। अब भला एक महात्मा के सामने कोई ब्राह्मण अपना प्राण त्याग कर दे, यह कहाँ तक उचित है। महात्मा जी ने पंडित आत्मदेव के हठ को देखते हुए उन्हें एक फल दिया और कहा कि इस फल को ले जाओ
अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब पंडित आत्मदेव जी हर्षित मन से उस महात्मा जी से फल लेकर के आए, अपनी पत्नी को दिया और कहा कि इस फल को खा लो, हम लोग को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी समय आने पर। ऐसा कह करके पंडित आत्मदेव जी कहीं घूमने के लिए चले गए। अब पंडित आत्मदेव जी की पत्नी जो धुंधली थी वह मन में विचार करने लगी कि अगर इस फल को मैं खाऊंगी तो गर्भधारण होगा, फिर मेरे पेट बड़े हो जाएंगे, मैं चल भी नहीं पाऊंगी, मेरा जो सुंदर चेहरा है उसका भी बदलाव हो जाएगा, उसमें भी बदलाव हो जाएगा और लोग मुझे देखकर हंसेंगे, मैं कमज़ोर हो जाऊंगी। उसने कई तरह की बातें मन में सोचने लगी। उसने सोचने लगी कि अगर गांव में कोई डाकू आ गया, डकैती होने लगा तो फिर भला मैं भाग भी नहीं पाऊंगी, और अगर सुखदेव जी महाराज की तरह यह बच्चा गर्भ में ज़्यादा दिनों तक रह गया तो अब कोई उपाय भी नहीं है कि इसे गर्भ से बाहर निकाला जाएगा। यानी तरह तरह की अनेकों बातें जिनका कोई आधार नहीं था, निर्मूल बातें आत्मदेव जी की पत्नी धुंधली मन ही मन विचार करने लगी और उसने चुपके से उस फल को दरवाजे पर बंधी हुई गाय को खिला दी। जब पंडित आत्मदेव जी कहीं से घूम करके वापस घर में आए और अपनी पत्नी से पूछा कि तुमने महात्मा जी द्वारा दिया गया उस फल को खाई या नहीं खाई, तो पंडित आत्मदेव जी की पत्नी ने बड़ी ही चालाकी से कह दी कि हाँ, मैंने उस फल को खा लिया। पंडित आत्मदेव जी को तो महात्मा जी पर पूरा भरोसा था, क्योंकि संतों का दर्शन और संतों की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो पंडित आत्मदेव जी निश्चिंत हो गए कि समय आने पर अब हमारे घर में भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इधर धुंधली ने अपनी छोटी बहन को बुलाया और कहा कि सुनो बहन, बात ऐसी है कि मेरे पति ने मुझे एक फल ला कर दिया था किसी महात्मा से खाने के लिए, मैंने उसे खाया नहीं है और चुपके से गाय को खिला दिया है, अब तू ही कोई इसका उपाय बता। उसकी बहन ने कही कि बहन चिंता मत करो, मैं भी 1-2 महीने की गर्भवती हूँ और मेरा भी संतान लगभग 7 महीने बाद उत्पन्न होगा, तो मैं अपने संतान को ला करके तुम्हें चुपके से दे दूँगी और तुम कहना कि यह मेरा ही संतान है। मैं अपने पति को कहूँगी कि मेरा जो संतान हुआ वह मर गया और तुम अपने पति को समझा लेना, मैं तुम्हारे यहाँ रोज़ आकर के उस बालक को चुपके से दूध पिला दिया करूँगी। अब ऐसा ही हुआ। समय आने पर पंडित आत्मदेव जी की पत्नी को तो कोई संतान नहीं हुआ, लेकिन उसकी बहन को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसे ला करके चुपके से उसने अपनी बहन धुंधली को दे दिया। अब धुंधली ने अपने पति को बताया कि उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अब पंडित आत्मदेव जी के खुशी का ठिकाना ना रहा, उसका लालन पालन होने लगा। एक दिन पंडित आत्मदेव जी की पत्नी धुंधली ने आत्मदेव जी से कहा कि बच्चा का देखभाल होना ज़रूरी है, इसलिए इसके लिए मैं अपनी बहन को बुला लेती हूँ। तो पंडित आत्मदेव जी माना ना कर सके और धुंधली ने अपनी बहन को बुला ली। अब धुंधली की जो बहन आई वह बच्चे की देखरेख करने लगी, क्योंकि बच्चा तो उसी का था। अब समय आने पर कुछ ही दिनों के अंतराल पर उस गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया, जो बिल्कुल मनुष्य के बच्चे जैसा था। कान केवल उसका गाय की तरह था। पंडितों ने उसका नामकरण संस्कार किया और उसका नाम गोकर्ण रखा और इस बच्चे का नामकरण करके इसका नाम धुंधकारी रखा गया। समय अनुसार दोनों बढ़ने लगे और दोनों की शिक्षा होने लगी, लेकिन गोकर्ण जी पढ़ने में बहुत तेज़ थे और बचपन से ही वे धर्म कार्यों में रुचि रखते थे और बड़ो ही परोपकारी प्रवृत्ति के थे। लेकिन ठीक उसके विपरीत धुंधकारी जो है दुष्ट स्वभाव का निकला और पढ़ने में भी उसका मन नहीं लगता था, धर्म कार्यों में उसकी कोई रुचि नहीं थी। समय आने पर दोनों जवान हो गए। इधर धुंधकारी गलत आदतों का शिकार हो गया और वेश्याओं का संग रहने लगा, मदिरा पीने लगा, जुआ खेलने लगा और इस तरह से उसने आत्मदेव जी के सारी संपत्ति को लुटा दिया और नित्य प्रतिदिन अपने माता पिता से झगड़ा करता, उन्हें मारता पीटता। एक दिन पंडित आत्मदेव जी बहुत दुखी हुए तो गोकर्ण जी ने उन्हें
उपदेश दिया कि पिताजी, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, न किसी का कोई पुत्र है, न कोई किसी का पिता है, न कोई किसी का माता है। यह सब मोह का बंधन है, इसलिए मोह के बंधन को त्यागिए और आप विरक्त होकर वन को चले जाइए। आत्मदेव जी ने पूछा कि बेटा मैं वन जाकर क्या करूँगा। तब श्री गोकर्ण जी ने उन्हें अपने पिता आत्मदेव जी को बताया कि वहाँ जाकर केवल भगवत भजन कीजिए, यही मुक्ति का उपाय है। गोकर्ण जी से उपदेश पाकर के पंडित आत्मदेव जी वन में चले गए और गोकर्ण जी भी खुद तपस्या करने के लिए चले गए। इधर धुंधकारी नित्य प्रतिदिन मदिरा पी कर आता था, अपनी माँ के साथ मारपीट गाली गलौज करता था और पूछता था कि बता तुमने सारे धन को कहाँ छुपा करके रखी हो। अब धन तो थे नहीं, सारा धन धुंधकारी ने लुटा दिया था वेश्याओं के पीछे। तो एक दिन उसने अपनी माँ को इतना मारा, इतना पीटा कि उसकी माँ रात्रि में कुएं में जाकर के आत्महत्या कर ली, मर गई। अब धुंधकारी के घर में कोई नहीं रहा तो वह 5-5 वेश्याओं को लेकर के घर में आ गया और उसी के साथ रहने लगा। उसी के लिए नित्य प्रतिदिन वह रात्रि में जाता और चोरी करके कहीं से धन लूट करके उसे लाता और उसके साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता। एक दिन उन वेश्याओं ने कहा कि मुझे ज़्यादा धन चाहिए, तो वह रात्रि में निकला और बहुत से सोने चांदी आभूषण नकदी वगैरह लूट करके लेके आए। वेश्याओं ने देखा तो वह समझ गई कि यह तो लूट का धन है, किसी राजा के यहाँ से लूट करके लाया गया है। तो पांचों ने मन में विचार किया कि अब तो राजभय होगा, राजा के सैनिक खोजेंगे तो यह पकड़ा जाएगा और जब पकड़ा जाएगा तो हम लोगों का भी नाम बता सकता है, यह कह सकता है कि कहाँ लेकर के गया है, कहाँ उसने धन को रखा है, तो हम लोग भी राजदंड के शिकार होंगे और पकड़े जाएंगे। इसलिए यह पकड़ा जाए और इसे राजदंड मिले, राजा तो इसे मार ही देगा। उससे अच्छा क्यों नहीं है कि हम लोग ही इसे मार दें और फिर मार करके अपने आप को बचा लें। जब धुंधकारी सोया हुआ था तो उन 5 वेश्याओं ने धुंधकारी को रस्से से बांध दिया और बांध करके और मारना चाहा, लेकिन जब धुंधकारी का प्राण नहीं निकला तो उन वेश्याओं ने जलती हुई चिंगारी से आग लेकर के और धुंधकारी के चेहरे को बुरी तरह जला दिया और वह छटपटाने लगा। तब उसे कुएं में डाल दिया और धुंधकारी भी मर गया। इस प्रकार वेश्याओं ने धुंधकारी को मार दिया और मारने के बाद जो भी धन नकदी वगैरह सोने चांदी वगैरह लूट करके धुंधकारी ने लाया था उसे आपस में बांट करके 5 वेश्याएं वहाँ से चंपत हो गई, फरार हो गई। अब धुंधकारी को अपने बुरे कर्मों के कारण, बुरे व्यसनों के कारण प्रेतवनी मिल गई और वह प्रेत बन गया। अब तो घर में कोई था नहीं। कुछ वर्षों बाद गोकर्ण जी को यह संवाद मिली कि उसका भाई गोकर्ण तो मर गया और गलत वैष्णव का शिकार था, जिसके कारण किसी ने उसे मार के कुएं में फेंक दिया। तो गोकर्ण जी ने गया में जा कर के अपने भाई धुंधकारी का श्राद्ध किया और घर आए गोकर्ण जी। देखा कि घर जाने के बाद बहुत से लोग मिलने के लिए आएंगे, इसलिए रात्रि में वे घर के अंदर प्रवेश किए और आंगन में जाकर के सो गए। जब मध्य रात्रि हुई तो उन्होंने देखा कि उनके सामने तरह तरह की डरावनी आवाज़ आ रही है और उनके सामने तरह तरह की आकृतियाँ प्रकट हो रही है, कभी हाथी के समान, कभी भैंसे के समान, कभी हिरण के समान, कभी देवताओं के समान आकृतियाँ बन रही है और विलुप्त हो रही है। तो गोकर्ण जी ने उससे पूछा कि तुम कौन हो जो इस तरह की डरावनी आवाज़ निकाल रहे हो और तरह तरह की आकृति बदल रही हो। तब वहाँ धुंधकारी प्रेत रूप में प्रकट हुआ और उसने कहा कि भाई मैं धुंधकारी हूँ और गलत कर्मों के कारण, बुरे कर्मों के कारण मेरी मृत्यु हो गई है। वेश्याओं ने मुझे मार दिया और मैं अपने बुरे कर्मों के कारण प्रेत योनि में चला गया, मैं प्रेत हूँ, इसलिए मेरे मुक्ति का कोई उपाय बता। तब गोकर्ण जी ने धुंधकारी से कहा कि मैंने तुम्हारी मुक्ति के लिए तो श्री गया जी में तुम्हारा श्राद्ध किया है, पिंडदान किया है और फिर भी तुम्हें मुक्ति नहीं मिली। तब धुंधकारी ने गोकर्ण जी से कहा कि मैंने इतने पाप किए हैं कि एक श्राद्ध तो क्या, मेरे लिए 100 श्राद्ध भी गया जी में तुम कर दोगे फिर भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है। अब गोकर्ण जी
सोच में पड़ गए। सुबह हुई, गोकर्ण जी घर के बाहर निकले और जब उस नगर के लोगों ने जाना, बड़े बड़े विद्वान, ऋषि, महर्षि, साधु, संत जाने कि महात्मा गोकर्ण जी आए हैं, तो सब उनके दर्शन के लिए आए। अब जब सब उनके दर्शन के लिए आए तो सबको गोकर्ण जी ने सादर बिठाया और बिठाने के बाद उनसे रात में उनके साथ जो वृतांत हुआ था उन्हें सुनाया। तब सब महात्माओं ने कहा कि जब गया जी में श्राद्ध और तर्पण के बाद भी धुंधकारी का मुक्ति नहीं हो पाया, धुंधकारी प्रेत योनि से नहीं मुक्त हो पाया, तब तो यह सोच का विषय है। अब तो हम लोगों के समझ से बाहर है कि फिर धुंधकारी की मुक्ति कैसे होगी। अब गोकर्ण जी ने अपने योग बल से भगवान सूर्य को रोक दिया, क्योंकि वे भगवान सूर्य के बड़े ही भक्त थे। और सूर्य भगवान को रोक करके गोकर्ण जी ने पूछा कि प्रभु आप बताइए कि जिस व्यक्ति का मैंने गया जी में श्राद्ध कर दिया, तर्पण कर दिया, भला उसे मुक्ति नहीं मिली, तब मुक्ति का क्या उपाय हो सकता है। भगवान सूर्य ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह पारायण उसे कराओ, सुनाओ, और तब जाकर के उसकी मुक्ति होगी, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा ही उसके मुक्ति का केवल एकमात्र साधन है। जिस समय भगवान सूर्य ने इस बात को गोकर्ण जी से कहा, उस समय वहाँ मौजूद हजारों लोगों ने, ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने, सब ने सुना कि भगवान सूर्य धुंधकारी की मुक्ति के लिए उसे श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने के लिए कह रहे हैं। भगवान सूर्य के कहे अनुसार श्री गोकर्ण जी ने अगले ही दिन से श्रीमद् भागवत कथा कराने की सोची और तय हुआ कि अगले दिन से श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होगा। अगले दिन गोकर्ण जी भागवत कथा कराने के लिए तैयार हुए, जिसे सुनने के लिए हजारों ऋषि, साधु, संत आए और बहुत दूर दूर से हजारों की संख्या में नगर के लोग उपस्थित हुए। और गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा कराना प्रारंभ किया। उसी समय धुंधकारी भी उस भागवत कथा में पहुंचा, लेकिन वह तो प्रेत था, वह तो सामान्य मानवों के साथ बैठ नहीं सकता था और उसने इतने बुरे कर्म किए थे कि वह चुपके से आकर के वहाँ बांस गड़ा हुआ था, उसमें एक छोटा सा छेद था, उसी में वह वायु रूप से प्रवेश कर गया और उसी में बैठकर वह कथा सुनने लगा। जब शाम हुई तो सबने देखा कि बांस में जो गांठ थी वह एक गांठ तराप की आवाज़ के साथ फट गई। इस प्रकार श्री गोकर्ण जी ने 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा का पाठ कराया। 7वें दिन कथा की समाप्ति हुई, 7 गांठ फट गए और धुंधकारी एक दिव्य स्वरूप में गोकर्ण जी के सामने उपस्थित हुआ। सभी ने देखा कि एक दिव्यमान स्वरूप उस सभा में उपस्थित था और धुंधकारी ने श्री गोकर्ण जी से कहा कि भाई आज मेरी मुक्ति हो गई है श्रीमद् भागवत कथा के प्रभाव से, और यह श्रीमद् भागवत कथा हमारे मुक्ति का ही एकमात्र साधन था। जिस समय धुंधकारी ऐसा बोल ही रहा था, उसी समय विमान लेकर पार्षद आए और धुंधकारी उसमें बैठकर बैकुंठ लोक को चला गया। तो कहने का मतलब है कि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण जो है हमें संपूर्ण पापों से मुक्त करता है और श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण करने से मनुष्य संपूर्ण चिंताओं से मुक्त हो जाता है। मन में उसके जितने भी गलत बुरे विकार है सबसे मुक्ति मिलती है। तो यह थी आज श्री गोकर्ण जी की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के भागवत महात्म्य के 4थे अध्याय से। कल मिलेंगे किसी नए कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और अगर कथा अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। राधे राधे।